पीएससी इज लाइक अ बैटल, एक युद्ध के समान है। और किसी भी युद्ध में फतेह करना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं, सो वी नीड अ कॉम्पैक्ट स्ट्रैटेजी। उसके लिए हमको एक रणनीति की आवश्यकता होती है, और जब तक हम उस रणनीति को फॉलो नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो सकते। ठीक? बहुत सारे लोग केवल पढ़ते रहते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हैं, पीएससी में सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन कई लोग होते हैं कि एक बार तैयारी करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एवरी सक्सेस नीड्स अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। हर सफलता के लिए आपको एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है ना? तो उस रणनीति को जानना बहुत जरूरी है। पढ़ा कैसे जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना? तो मैं किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले मेरी कोशिश रहती है कि उसकी स्ट्रैटेजी को अपन डिस्कस कर लें। समझ रहे हो मेरी बात को? इस बात को बहुत गंभीरता समझना बेटा कि तैयारी एक बार करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में तैयारी करनी है। समझ रहे हैं? और आज से आपका पूरा 11 महीना एकदम प्लान्ड होना चाहिए, एकदम प्लान्ड होना चाहिए। कुछ खास आदतें बहुत जरूरी है बेटा एग्जाम को निकालने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण आदत जो आपके अंदर में होनी ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आदत किताब पढ़ने की, अखबार पढ़ने की, न्यूज़पेपर्स। समझ रहे? विश्लेषण करने की, इस पर चर्चा करने की। ठीक? लंबे समय तक सिटिंग करने, बैठने की आदत होनी ही चाहिए। समझ रहे? किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर कहता है किसी फेज में आकर के, मैं भी अगर आपसे कहता हूं नहीं यार फलाना चीज के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके पास, क्योंकि अभी आपके पास समय है, हैव टू रीड द बुक्स ना ही चाहिए। समझ रहे हो? और किताबों को पढ़ने का भी एक अपना तरीका होता है बेटा। इस तरीके को मैंने मेरे चैनल में वीडियो डाल के बताया था, 10 से 12 मिनट का है, एक बार देखना उसको। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं। समझ में आया? किताब पढ़ेंगे तो क्या होगा? इससे नॉलेज इंप्रूव होगा बेटा। नॉलेज इंप्रूव होगा, नॉलेज वेरीफाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा। जैसे मैंने आपको यहां पर कोई चीज पढ़ाया, किसी भी टीचर ने कोई भी चीज पढ़ाया, उसके बाद क्लास में आने के पहले आप टॉपिक को किताब से पढ़ के आते हैं, क्लास में पढ़, घर में जाकर के वापस से पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ करके आए तो आपको कुछ समझ में आएगा। जब आप क्लास में पढ़े तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और जब घर में जाकर के उसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सफलता सब कुछ समझने से होती है, कुछ कुछ समझने से नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? और नॉलेज वेरीफाई भी होगा आपका, मतलब आपने जो पढ़ा क्लास में वो सही है गलत है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा, अखबार, न्यूज़पेपर्स आपको एक मैच्योरिटी देते हैं। न्यूज़पेपर्स आर द ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। जो अखबार होते हैं वो आपको करंट अफेयर, जो समसामयिकी घटनाएं हैं, उसका सबसे ऑर्गेनिक सोर्स है, सबसे एकदम ओरिजिनल सोर्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को अखबार पढ़ना चाहिए और खुद का एक करंट अफेयर्स की कॉपी बनानी चाहिए उसको। ना कि किसी टीचर, ना किसी किताब के भरोसे बैठे रहें कि साल में एक बार जब करंट अफेयर्स की किताब आएगी तो हम उसको पढ़ करके। बेटा कोई भी चीज आप देखोगे कि बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा खाना है, लेकिन सारे खाने को एक ही दिन, एक ही समय में खाने की कोशिश करोगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो सकती है।
अगर उसको सही मात्रा में अगर आप डेली डेली अगर अपडेट करते चल रहे हो तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। वही चीज है, करंट अफेयर्स को आज से अभी से शुरू कर देना चाहिए आपको। जो अभी पीएससी का जो ईयर होता है वो 1 ईयर का होता है, YOY बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर बोलते हैं। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो जैसे पीएससी ने अभी फरवरी में एग्जाम लिया, 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स पूछा होगा इस बार में, यानी 15 जनवरी 2023 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक का आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है अगले साल के लिए। समझ रहे हो? इसके अलावा बेटा तो करंट अफेयर्स का ऑर्गेनिक सोर्स है ही। इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और खास तौर पर जब इसका एडिटोरियल संपादकीय पेज जो आप पढ़ेंगे तो बहुत जो महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे होते हैं, इंपॉर्टेंट और जो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर आप देखे होंगे कि बड़े बड़े ऑथर्स जो हैं अपना अपना ओपिनियन दिए हुए रहते हैं। वहां से आपको एनालिसिस, विश्लेषण करना समझ में आएगा, उस टॉपिक की मैच्योरिटी समझ में आएगी। और सबसे खास बात, आप जब देखेंगे कि उसमें किस में लिखा हुआ है तो आप लिखने की शैली भी सीखेंगे, जो कि मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अखबार बिल्कुल पढ़ना चाहिए। विश्लेषण मतलब जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, विश्लेषण मतलब आप सबसे पहले यह जाने कि आखिर कारण क्या है उस टॉपिक का, और जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कारण जानने के बाद इसका आखिर इंपैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। समझ रहे हैं? तो किसी भी चीज के कॉज एंड इफेक्ट को समझना, कारण और प्रभाव को समझना, वो एनालिसिस है। तो अब कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, कारण क्या है? भारत एक गणराज्य है, कल को क्वेश्चन पूछ दे। प्रभाव क्या है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित होती है। आप पढ़ेंगे तो समझेंगे इन चीजों को। मेरी बात समझ रहे हैं? भारत में 2-2 स्तर पर, 3-3 स्तर पर आज सरकारें हैं। केंद्र है, राज्य और अब जिला है। जिले की सरकार को गांव में पंचायत और शहर में आपका नगरीय निकाय बोलते हैं, अर्बन बॉडी। कारण क्या है? भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। परिणाम क्या है? भारत का ढांचा संघीय है, फेडरल स्ट्रक्चर है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। और लंबे समय तक बैठना, वैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि पीएससी का जो एग्जाम है या कोई भी एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो वो आप मान करके चलिए कि मिनिमम आज से, अभी से अगर आप 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअस बेसिस पर देते हैं तो सफल हो जाएंगे। समय तो देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या नहीं करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज बेटा कि जबरदस्ती के ना, ये जो मोबाइल और जितने भी इंटरनेट, मतलब जितनी भी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अगर आपके लिए यूजफुल नहीं है तो उससे बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए। समझ रहे? टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, एक बात याद रखना बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके लिए कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। रीजन है क्योंकि कोई कितना भी महत्वपूर्ण होगा, जो समय बीत गया उसको लौटा नहीं सकता। आपको लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता। इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका समय होना चाहिए। यह सेल्फिशनेस नहीं है, यह फोकस है। लोग कहते हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं। हाँ ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि कल फेल हो जाएंगे, तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे। मजाक नहीं कह रहा हूं बेटा आपको। कोई भी रिश्ता, हर रिश्ता आकांक्षाओं से बंधा हुआ रहता है, एक्सपेक्टेशंस। जब तक आप उस आकांक्षाओं को, उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के योग्य है, वो रिश्ता जीवित रहेगा, नहीं तो खत्म। किसी भी रिलेशनशिप की बात कर लो,
हम अगर अपने समय की कीमत करते हैं, दोस्ती यारी पर ध्यान नहीं देते, तो दुनिया की नजर में वो सेल्फिशनेस होगा, अपनी नजर में वो फोकस है कि हम अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। अब तुमको जो सोचना है सोचो, दुनिया को जो सोचना है सोचो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात? अगर ये चीजें आप नहीं करते हो, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और एक और बात बेटा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा, आप कभी मेरे YouTube चैनल पर मैंने जो वीडियो डाले, अगर उसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो एक बात आपको समझ में आएगी। मैं हमेशा इस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जितना जरूरी आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ मायने रखता है, उतना ही मेंटल हेल्थ भी मायने रखता है। शरीर से स्वस्थ है तो आप काम कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप मन से स्वस्थ हैं तो आप बेहतर काम कर सकते हैं और पढ़ी हुई चीजों को याद रख सकते हैं। और एग्जाम पढ़ने से नहीं बेटा, याद रखने से निकलता है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ, हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। और मेंटल हेल्थ की जब मैं बात कर रहा हूं तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ है आपकी सोच, योर थॉट प्रोसेस, थिंकिंग आपकी, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं बेटा, जो हर समाधान में एक समस्या ढूंढ लेते हैं, और एक वो जो हर समस्या में नई समाधान को ढूंढ लेते हैं। कुछ रहेंगे बोले मां कसम बहुत गर्मी पड़ रहा है, तो ससुरे गर्मी के दिन में गर्मी नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ठंडी पड़ रहा है, पड़ेगा ही ना, वो तो पता है। और कुछ होंगे कि हर समस्या का समाधान पर वर्क करते हैं। तो समाधान में समस्या ढूंढने वाला नहीं बनना है, हर समस्या का समाधान ढूंढने वाला बनना। और आप किसी भी समस्या का समाधान समस्या में फंस करके नहीं निकाल सकते। घर परिवार, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि जितने आसानी से मैंने कह दिया और आपने सुन लिया कि हमको साल भर किसी को समय नहीं देना है, अपने फोकस, ये उतना आसान नहीं है। यही एक्चुअली में सबसे कठिन चीज है। आप एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं जिसमें आप संबंधों से बंधे हुए हैं। घर में किसी की तबीयत खराब होगी, घर में कोई ओकेजन आएगा, तो आप समय कैसे नहीं दोगे। लेकिन वही मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना है, और समस्या का समाधान समस्या में उलझ करके नहीं, समस्या से ऊपर उठ करके खोजा जाता है। समझ रहे हो? तो जब जब ऐसी कोई अड़चने आए आपके सामने पढ़ने के लिए, कोई ऐसी बाधाएं आए, तो समझो वो समस्या है, उसमें ट्रैप नहीं होना है, मतलब परेशान नहीं होना है। लेट इट बी, देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको हर पल कीमती समझ के केवल पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत जरूरी है बेटा, इस डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। समझे?